नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यूजीसी नेट लॉ जून 2023 का जो पेपर हुआ है, जिसकी हाल ही में आंसर की आई है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अब देखिए, पेपर निश्चित तौर पर टफ आया था और साथ ही साथ जो पहला पेपर था वो थोड़ा हट के भी था और उसके जो प्रश्न थे वो अच्छे खासे कठिन थे। यानी पहले जो छात्र 30 से 32 एवरेज कर लेते थे 50 प्रश्नों में से कुछ छात्रों ने तो 18 से 20 क्वेश्चन ही केवल सही किए हैं। तो ये अच्छा खासा अंतर है और इसमें मुख्य रोल जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस थे, जो 5 प्रश्न आते हैं, उसका जो लेवल था वो अच्छा खासा हाई था, तो उसका भी रोल यहाँ पर है। अब देखिए, यूजीसी पता नहीं क्या है कि कुछ प्रश्नों पर आपको हमेशा आपत्ति मिल जा रही है। यानी कि इस बार भी ऐसा है कि 5 के आसपास के जो प्रश्न हैं, 1-2 में ट्रांसलेशन की भी दिक्कत है, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश वाले में, तो ऐसे क्वेश्चन भी डिलीट हो जाते हैं। और 5 क्वेश्चन का भी संदेह में आना जिसके उत्तर गलत होना, ये भी अपने आप में पर्याप्त है। यानी कि आप 1100 रुपये के फॉर्म भरवाते हैं, फिर एक जिम्मेदार संस्था जो आप खुद हैं उसकी लापरवाही खामियाजा स्टूडेंट भुगतता है, क्योंकि आप उसे आपत्ति दर्ज करवाते हैं और उसकी अलग फ़ीस लेते हैं। तो एक तरह से ये हो गया ना, जिसे कहावत कहते हैं कि जबरा मारे भी और रोने भी ना दे। यानी मजबूत जो होता है वो मारता भी और रोने भी नहीं देता। खुद की गलती है, लेकिन आप पेमेंट कीजिए, आपको अगर करेक्शन करवाना है उसमें। तो अभी अलग बात है फ़ीस रिफ़ंड होती है कि नहीं होती है, हालांकि कुछ लोग का ये भी कहना है कि फ़ीस प्रॉपर्ली रिफ़ंड नहीं हो पाती है। खैर, कट ऑफ की बात करें तो पिछली परीक्षा आपने देखी होगी, उसके अनुसार भी बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, मेरा ये निजी मानना है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो अपने आप में एक तरफ़ा बहुत ही कठिन करती जा रही कॉम्पिटिशन को। यानी जेआरएफ, अब अगर मैं पर्सनली देखूँ तो पहले क्या होता था, लोग जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे थे, हालांकि सिलेबस अंतर है, उसके साथ ही साथ समानांतर तौर पर वो नेट जेआरएफ की कोचिंग के बिना तैयारी करते थे और उसमें वो कामयाब भी होते थे, मतलब जेआरएफ भी हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अगर आप समर्पित भाव से, यानी मैं अगर कहूँ कि नेट जेआरएफ की पढ़ाई को जो समानांतर तौर पे पहले की जाती थी, अब जो है बिना डेडिकेटेड, बिना समर्पित भाव के किए एक जो सामान्य मेधा का मेहनती छात्र है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अब जो अंतर आया है पेपर में और जनरल की कट ऑफ में, उसने ये साबित कर दिया है और उसने ये चीज़ बता दी है कि भाई आपको जेआरएफ के लिए समर्पित भाव से लगना पड़ेगा। आप भले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाएँ, वो भी अपने आप में टफ है। जनरल के लिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 क्वेश्चन से रुकने वालों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे जो लग रहा है, पेपर बहुत टफ आया था, उसके बावजूद जो जनरल की कट ऑफ है वो 185 से नीचे नहीं जानी चाहिए, ये मेरा निजी विचार है। और फाइट आप जान ही रहे हैं, बाकी के प्रश्न में जैसे ईडब्ल्यूएस पे लोग बोलते हैं तो बड़ा तेज़ी से अंतर उसमें मेंटेन रहता है, तो उसका गेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जनरल की कट ऑफ जो होगी वो 185 से नीचे नहीं जानी है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।